ये कहानी है एक खुशहाल राज्य महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ के राजा राम प्रताप थे। राम प्रताप बहुत ही दयालु और साहसी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुप्रिया था। सुप्रिया बेहद खूबसूरत थी। पूरे राज्य में उसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं था। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड हो गया था। उसके पास एक जादुई आईना था जिसमें देखकर वो उस आईने से बातें करती थी। आईना, आईना, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? तुम, राजकुमारी, तुम ही सबसे खूबसूरत हो। मैं ही सबसे सुंदर हूँ। मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। एक दिन उसके राज्य में एक साधु महाराज आते हैं। राजा ने साधु महाराज को आदर सम्मान के साथ उनकी सेवा की और उन्हें अपनी बेटी से मिलवाते हुए बोले, महात्मा जी, ये है मेरी बेटी सुप्रिया, इसे अपना आशीर्वाद दे। लेकिन सुप्रिया अपनी खूबसूरती के घमंड में साधु की बेइज्जती करते हुए बोली, पिताजी, मुझे नहीं मिलना इस बूढ़े और खड्डूस साधु से। क्या पिताजी, आप भी किस किस से मिलवाते रहते हैं? मैं इतनी खूबसूरत हूँ और ये साधु कितने अजीब और गंदे से है। पता नहीं ये नहाते भी है या नहीं। ये सुनकर साधु महाराज को गुस्सा आ जाता है और वो सुप्रिया को श्राप दे देते हैं। राजकुमारी, तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना, तो आज के बाद तू सबसे बदसूरत बन जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और वो राजकुमारी बदसूरत हो जाती है। उसकी बदसूरती की वजह से सब उससे नफरत करने लगते हैं। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। वह रोते हुए आईने से बोलती है, आईना, आईना, क्या मैं इतनी बदसूरत दिखती हूँ? सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। राजकुमारी, किसी के बदसूरत कहने से वो बदसूरत नहीं हो जाता। तुम अभी भी बहुत खूबसूरत हो। तुम चिंता न करो, मेरे पास बहुत से तरीके हैं जिससे तुम फिर से खूबसूरत हो जाओगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जरूर राजकुमारी, ये सच है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि मैं खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। यहां से दूर एक बड़ा पुराना मंदिर जो खंडहर में तब्दील हो चुका है, वहां दिव्य जल का कुआं है। जो भी उस जल से नहाता है उसका श्राप टूट जाता है। अच्छा, तो देर किस बात की है, चलते हैं वहां। हाँ राजकुमारी जी, लेकिन याद रहे, वहां दो बड़े काले नाग उस दिव्य जल की रक्षा कर रहे हैं। वे बहुत शक्तिशाली और जहरीले नाग हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपनी खूबसूरती पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। राजकुमारी अपने रथ पर कुछ सैनिकों के साथ उस मंदिर में पहुंचती है। वीरान पड़े मंदिर का जैसे ही गेट खोलती है, वैसे ही काले नाग उस पर हमला कर देते हैं। पर राजकुमारी नागों को मार देती है। फिर सुप्रिया कुएं में नहाती है, लेकिन फिर भी उसे साधु के श्राप से मुक्ति नहीं मिली। तेरे बताए हुए उस कुएं के दिव्य जल से कुछ भी नहीं हुआ। तेरा कोई भी जादू काम नहीं कर रहा है। गुस्सा मत हो राजकुमारी, मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। खूबसूरती पाने के कई असफल प्रयासों के बाद वो आग बबूला हो जाती है और आईने के साथ मिलकर वो राज्य के खूबसूरत लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगती है। आईने, तुम एक काम करो, अपनी शक्तियों से जितनी भी खूबसूरत महिलाएं हैं उन्हें मेरे पास लाओ। जी राजकुमारी, अभी लाता हूं। जादुई आईना अपने जादू से शहर के सभी आईनों पर कब्जा कर लेता है और कोई भी सुंदर महिला जब उस आईने में अपना चेहरा देखती है तो वह जादुई आईना उस महिला को अपने जादू से राजकुमारी के पास पहुंचा देता है। फिर सुप्रिया उनको भी कुरूप बनाकर जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब देखकर राजा राजकुमारी से बहुत क्रोधित होते हैं और उसे बहुत समझाते हैं, पर सुप्रिया अपने घमंड में पागल हो चुकी थी। उसने राजा को भी बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर जादुई आईना अपने जादू से रास्ते में एक बड़े से शीशे का जाल बिछा देता है, जिससे राहगीर उसमें रास्ता समझकर आईने में समा जाते हैं और सीधा राजकुमारी के पास पहुंचते हैं। सुप्रिया उन्हें भी कुरूप बना देती है। क्या हमने
सभी खूबसूरत महिलाओं और पुरुषों को बदसूरत बना दिया है। पता नहीं राजकुमारी जी, इसका पता तो शहर घूमकर ही लगा सकते हैं। हमारे वाहन का प्रबंध करो, मुझे देखना है शहर में कौन खूबसूरत बचा है। आईना वाहन का प्रबंध करता है और वो दोनों शहर का चक्कर लगाते हैं और जो भी खूबसूरत मिलता उसे वो बदसूरत बना देती है। सारे शहर वाले राजकुमारी सुप्रिया के अत्याचार से बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन एक राजकुमार उस राज्य के जंगलों से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रोते हुए जा रही है। माता जी, क्या हुआ आपको? क्यों रो रहे हो? बूढ़ी औरत ने राजकुमारी सुप्रिया के अत्याचार की सारी बात बताई। ये सुनकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ और उसने सुप्रिया से मिलने का फैसला किया। फिर वो महल की तरफ चल देता है। महल के अंदर जाते ही जादुई आईने ने उसे देखा और राजकुमारी को बताया। राजकुमारी जी, एक राजकुमार हमारे महल में आया है। अच्छा, चलो उसे भी बदसूरत बना देते हैं। सुप्रिया राजकुमार को बदसूरत बनाने के लिए उस पर जादू करती है, लेकिन राजकुमार अपना बचाव करते हुए पलटवार करता है। सुप्रिया ने कई बार प्रयास किया, लेकिन सब बेकार हो गया। सुप्रिया राजकुमार को बदसूरत नहीं बना पाई। तभी राजकुमार ने अपने जादू से सुप्रिया को बंधक बना लिया। राजकुमारी जी, आप जो भी अत्याचार कर रहे हो उसके लिए मैं आपको दंड भी दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा ही दोष है। तुम कौन होते हो मुझ पर ये आरोप लगाने वाले? मेरे मन में जो भी आएगा वो करूंगी। ये लोग मेरी बदसूरती का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं सबको अपने जैसा बना दूंगी। राजकुमारी, तुम्हारी असली खूबसूरती तुम्हारे दिल में है, न कि इस चेहरे में। तुम जैसी हो वैसी ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण हो। मन की खूबसूरती ही असली सुंदरता होती है। सुप्रिया को समझ आ जाता है और वह राजकुमार से माफी मांगती है। राजकुमारी जी, तुम्हें उन साधु महाराज और अपने पिताजी से माफी मांगनी चाहिए जिनका तुमने अपमान किया है, जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। आप सही कह रहे हो। सुप्रिया ने राजा को आजाद कर दिया और उनसे माफी मांगी। राजा ये देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वे दोनों साधु के पास जाते हैं। सुप्रिया साधु के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे इतनी समझ नहीं थी, इसलिए मैंने आपका बहुत अपमान किया। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगा। तुमने जिन जिन से उनकी खूबसूरती छीनी है, उनकी वो सुंदरता वापस कर दो। मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। साधु महाराज ने अपना श्राप वापस ले लिया और राजकुमारी सुप्रिया फिर से बेहद खूबसूरत हो गई। फिर सुप्रिया भी जादू करती है। जिसको उसने कुरूप बनाया था वो सब वापस से सुंदर हो गए। राजकुमार और सुप्रिया आपस में शादी कर लेते हैं। सुप्रिया अब अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करती है और अपने राज्य की जनता को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। सारा राज्य खुशियों से भर जाता है। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। This is the future.